हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पर हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर रहे हैं। क्षेत्रफल चैप्टर। इसमें आज हम 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 26 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। भुजा AB पर कोई बिंदु X है और XO को बढ़ाने पर वह सम्मुख भुजा CD को Y पर काटती है। CD को Y पर काटती है। सिद्ध करें कि ए में है कि रेखाखंड XY जो है समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटता है। और दूसरा सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज AXYD बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD। तो यहाँ पर है दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के जो विकर्ण हैं वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और AB पर कोई बिंदु X लेते हैं और XO को बढ़ाने पर अर्थात विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु O से होते हुए XO का मतलब यह हुआ कि विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु O से होते हुए रेखा जो खींचा गया और CD को वो Y पर काटता है। तो सिद्ध करना है कि रेखाखंड XY जो है समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटता है। अर्थात बिंदु कहीं भी ले लें, मान लीजिए X यहाँ भी ले लें और यदि प्रतिच्छेदन बिंदु O से गुजारेंगे इसको, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु O से गुजारेंगे तो वह जो है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटता है। यही सिद्ध करना है। तो यदि ए सिद्ध कर देंगे तो दूसरा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज AXYD जो है 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD, क्योंकि यह दोनों चतुर्भुज बराबर हो जाएंगे। AXYD और XBCY बराबर हो जाएंगे तो AXYD जो है अपने आप जो है 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ चतुर्भुज AXYD जो है ये चतुर्भुज AXYD यही सिद्ध करना है। AXYD जो चतुर्भुज है बराबर है समांतर एरिया ऑफ चतुर्भुज XBCY के बराबर, यही सिद्ध करना है ए में। अब लिखेंगे उत्पत्ति में लिखेंगे हम जो है इसमें करने क्या जा रहे हैं। एरिया ऑफ चतुर्भुज AXYD में देखिए कितने त्रिभुज है, 1 2 3 त्रिभुज है और एरिया ऑफ है चतुर्भुज XBCY में 3 त्रिभुज है, 1 2 3। और यह दोनों त्रिभुज को हम बराबर करेंगे, यह त्रिभुज इसके बराबर होगा और यह त्रिभुज इसके बराबर हो जाएगा। इस आधार पर हम सिद्ध कर देंगे कि एरिया ऑफ चतुर्भुज AXYD जो है चतुर्भुज XBCY के एरिया के बराबर है। तो अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है चतुर्भुज को 4 बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफल में बांटता है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग नहीं भी जानते हैं तो भी हम इसको दूसरे तरीक़ा से इसको सॉल्व कर देंगे। तो उत्पत्ति में चलिए लिखेंगे, देखेंगे त्रिभुज जो है उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में। चलिए त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में इसको ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और सर्वांगसम यदि सिद्ध हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित से तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में देखिए, तो इतना तो जानते हैं हम लोग कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, हम लोग प्रमेय नंबर 21 पढ़े थे कि अध्याय 9 में हम लोग पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज चैप्टर में पढ़े थे प्रमेय नंबर 21 में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं कि देंगे प्रमेय नंबर 21 से हम लोग जानते हैं, प्रमेय नंबर 21 से समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ओ ए बराबर ए सी हो जाएगा, ओ ए बराबर ए सी ओ सी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी और ओ सी और ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, तो देखिए त्रिभुज ए ओ डी में क्या है, ओ डी बराबर है ओ बी के, ओ डी बराबर है ओ बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और जो है ये आपका कोण जो है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। ये क्या है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए यह दोनों कोण बराबर है। ये आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के वजह से यह दोनों कोण बराबर हैं। और फिर हो जाएगा ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, ओ सी। तो ये आपका हो गया क्या, ये भुजा हो गया। ठीक है, भुजा, ये कोण हो गया और ये आपका हो जाएगा भुजा। तो भुजा कोण भुजा सरंग समता अभिगृहित से, इसलिए लिखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सरंग समता अभिगृहित, हम लोग पढ़े थे पहले, भुजा कोण भुजा। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे त्रिभुज चैप्टर में, भुजा कोण भुजा सरंग समता अभिगृहित। दो त्रिभुज सरंग सम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतरित कोण तथा दूसरे त्रिभुज के तदन रूपी दोनों भुजाएं एवं अंतरित कोण क्रमशः बराबर हो। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित से, सर्वांग समता अभिगृहित से त्रिभुज जो है एओडी, त्रिभुज एओडी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बीओसी के, त्रिभुज बीओसी के। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, अध्याय 10 में ही पढ़े थे, क्षेत्रफल चैप्टर में ही हम लोग पढ़े हुए हैं सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ के। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एओडी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। ये आपका हो जाएगा सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित के चलते जो है क्षेत्रफल अभिगृहित से आपका हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज एओडी बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी। यह दोनों हम लोग बराबर प्राप्त कर लिए। यह एरिया ऑफ त्रिभुज एओडी बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। अब चलेंगे, अब देखेंगे त्रिभुज वाई डी ओ वाई। ठीक है, त्रिभुज डी ओ वाई और बी ओ एक्स में, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज। तो यहाँ अब लिखेंगे, अब जो है त्रिभुज डी ओ वाई, त्रिभुज डी ओ वाई, या त्रिभुज डी ओ वाई और त्रिभुज बी ओ एक्स और त्रिभुज बी ओ एक्स में। तब देखिए त्रिभुज डी ओ वाई में क्या है, यह एंगल है, यह कोण है। ठीक है, यह कोण है,
यह जो कोण है एकांतर कोण इसके बराबर होगा, कोण XBO के बराबर होगा, यह एकांतर कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह AB समांतर है CD के और एक तिर्यक रेखा जो है BD प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो है ये कोण हो गया, इसके बाद OD बराबर OB होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OD बराबर OB हो गया। यह कोण हो गया, भुजा हो गया, और यह आपका कोण हो जाएगा, यह शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा YOD और BOX जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय 11 से हम लोग जो है इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज DOY और त्रिभुज BOX में एंगल लिखेंगे, एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल, इसको लिखेंगे YDO, ठीक है, YDO एंगल YDO बराबर एंगल आपका हो जाएगा XBO, यह एंगल एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण है, क्योंकि AB समांतर है CD के और BD जो है प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार एकांतर कोण दोनों बराबर होगा, कोण जो हो जाएगा XBO बराबर कोण होगा XBO। क्यों हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, चूँकि AB समांतर है CD के, AB समांतर CD के, ठीक है, और BD प्रतिच्छेद रेखा है, BD जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, BD प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आपका हो गया, यह कोण बराबर हो गया। अब लिखेंगे भुजा OD बराबर हो जाएगा OD बराबर हो जाएगा OB, ठीक है, OD बराबर OB हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको हम पहले ही नोट कर दिए प्रमेय नंबर 21 से। तो ये आपका हो गया क्या, ये भुजा हो गया, कोण भुजा। इसके बाद जो कोण है YOD बराबर होगा कोण BOX, शीर्षाभिमुख कोण है, आपका हो जाएगा कोण YOD बराबर हो जाएगा कोण BOX, ये क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय नंबर 11 जो है का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ये प्रमेय नंबर 11 है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय, यदि एक त्रिभुज के दो कोण उनके अंतरित भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण उनके अंतरित भुजा के बराबर होते हैं, त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये कोण भुजा कोण हो गया, तो इसलिए लिखेंगे प्रमेय नंबर 11 कोण भुजा कोण हो गया ASA सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज जो है त्रिभुज DOY सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOX के। अब फिर यदि सर्वांग सम हो गया तो इसका एरिया भी बराबर हो जाएगा सर्वांग सम क्षेत्रफल अभिगृहित से। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DOY, एरिया ऑफ त्रिभुज DOY बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOX। इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण, ये आपका हो गया सेकंड समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार जो है लिखेंगे, इसी प्रकार अब जो है देखेंगे, अब त्रिभुज कौन सा बच गया, त्रिभुज बच गया AOX और त्रिभुज COY, त्रिभुज AOX और त्रिभुज COY। यहाँ पर लिख देते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज
इसी प्रकार त्रिभुज AOX और त्रिभुज COY में अब देखिए त्रिभुज AOX और COY में फिगर में एक बार दिखा देते हैं, इसके बाद नोट कर देंगे। त्रिभुज AOX और त्रिभुज COY में तो यहाँ पर देखिए ये कोण हो गया, एंगल हो गया, कौन सा, ये एंगल हो गया XAO, ठीक है। XAO जो है ये बराबर हो जाएगा एकांतर कोण जो है, एकांतर कोण YCO, एकांतर कोण है क्योंकि AB समांतर है CD के और ACO आपका प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो इस तरह से ये एकांतर कोण हो जाएगा, XAO बराबर हो जाएगा YCO के बराबर हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो गया। इसके बाद भुजा जो है OA बराबर OC, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो OA बराबर OC हो जाएगा। ये कोण हो गया, इसके बाद भुजा हो गया, इसके बाद ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, कोण AOX बराबर हो जाएगा COY, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता विपरीत से त्रिभुज AOX जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COY के। यही चीज़ हम इसको नोट कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार जो है त्रिभुज AOX और त्रिभुज COY में आपका हो जाएगा एंगल जो है, एंगल XAO बराबर हो जाएगा एंगल YCO, XAO बराबर हो जाएगा YCO, क्योंकि हो जाएगा ये एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है, AB समांतर है CD के और AC जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। तो XAO बराबर हो जाएगा YCO। इसके बाद जो है त्रिभुज AOX में OA बराबर हो जाएगा OC, ये आपका हो जाएगा भुजा हो जाएगा, ये आपका भुजा हो गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, OA बराबर OC हो गया। और कोण शीर्षाभिमुख कोण AOX बराबर हो जाएगा कोण COY, ये आपका है क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए यह दोनों बराबर हैं। तो अब लिखेंगे, इसलिए पर में 11, इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता अभिगृहित से लिख देंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता अभिगृहित नहीं है, सॉरी परमेय है, परमेय नंबर 11 है। सर्वांग समता परमेय से आपका हो जाएगा त्रिभुज जो है AOX सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COY के। और सर्वांगसम क्षेत्रफल अभिगृहित से सर्वांगसम है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOX बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज COY के। ये हो गया आपका थर्ड समीकरण। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग 3 समीकरण प्राप्त कर लिए। तीनों समीकरण दिखा देते हैं एक बार फिर से। पहला समीकरण है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC के, और दूसरा समीकरण है एरिया ऑफ त्रिभुज DOY बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज BOX के। और तीसरा समीकरण हम लोग प्राप्त कर लिए, तीसरा समीकरण ये प्राप्त कर लिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOX बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज COY के। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करने पर तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। पहला समीकरण में क्या है, पहले है एरिया ऑफ त्रिभुज AOD, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AOD प्लस सेकंड समीकरण में क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज DOY, एरिया ऑफ त्रिभुज DOY प्लस थर्ड समीकरण में क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज AOX बराबर हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे तो फर्स्ट में क्या है, राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ त्रिभुज BOC है, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, सेकंड में क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज BOX, एरिया ऑफ त्रिभुज BOX प्लस थर्ड में क्या है
एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ वाई। तो अब देखिए ये तीनों त्रिभुज का जो जोड़ होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज यही समीकरण जो है, तीनों समीकरण को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, तीनों समीकरण को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, आपको फिगर में दिखा देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी हो गया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ वाई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ वाई ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ एक्स, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, चतुर्भुज ए एक्स वाई डी, चतुर्भुज ए एक्स वाई डी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो है राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ एक्स, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ एक्स प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ वाई, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ वाई बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज बी एक्स एक्स बी सी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ चतुर्भुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स वाई डी, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी, ए एक्स वाई डी बराबर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स बी सी वाई, चतुर्भुज एक्स बी सी वाई। यही हमको सिद्ध करना था, तो हम लोग सिद्ध कर दिए। तो यही सिद्ध करना था कि जो है एक्स वाई जो है समांतर चतुर्भुज समान क्षेत्रफल वाले दो खंडों में बांटता है, अर्थात जो है हम लोग को सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स वाई डी बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स बी सी वाई के। तो हम लोग सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो ये आपका सिद्ध हुआ, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी, ये तीनों त्रिभुज के मिला के जो है एरिया ऑफ चतुर्भुज हो गया ए एक्स वाई डी, और ये तीनों त्रिभुज के मिला के हो गया एरिया ऑफ चतुर्भुज बी एक्स सी वाई। तो इस तरह से हम लोग 27 का ये सॉल्व कर लिए, ठीक है। और 27 के बी में कुछ भी नहीं है। यदि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए एक्स वाई डी है, इसको हम आप लोग को बता ही देते हैं यहीं पर। चलिए इतना हम लोग सिद्ध कर लिए कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी बराबर होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स बी सी वाई। तो पहला हम लोग सिद्ध कर लिए। बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बी नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए एक्स वाई डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स बी सी वाई होगा। इतना तो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी, चतुर्भुज ए एक्स वाई डी प्लस में हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स बी सी वाई। कितना होगा, तो एरिया ऑफ आपका लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी प्लस में यहाँ पर एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स बी सी वाई बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी के। इसके जगह पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना इसको इधर ला देते हैं एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। तो इसलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। एक चीज़ इसमें दिया हुआ है कि लिखा है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एक्स वाई डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी।
तो यहाँ पर जो है समांतर चतुर्भुज लिखा है यहाँ पर। ये तो आपका सिद्ध हो गया कि एरिया ऑफ चतुर्भुज इतना तो हम लोग सिद्ध कर दिए। तो यदि समांतर चतुर्भुज करना होगा तो हमको एक्स और वाई को मध्य बिंदु पर लेना पड़ेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज एक्स वाई डी जब करेंगे, समांतर चतुर्भुज एक्स वाई डी करेंगे तो यहाँ यदि हम ए बी के मध्य बिंदु पर एक्स लेंगे तब तो ये जाके एक्स वाई डी समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि जो है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समान होती है तो एक्स बराबर डी वाई लेना पड़ेगा, मतलब कि ए बी के मध्य बिंदु लेना पड़ेगा एक्स और सी डी के मध्य बिंदु वाई पर एक्स वाई को खींचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि भुजा ए बी पर कोई बिंदु एक्स है, ठीक है, कोई बिंदु एक्स है, तो इसलिए तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो पाएगा। यदि कहीं भी ले लेंगे तो समांतर चतुर्भुज नहीं हो पाएगा, जबकि ओ से गुजरना है, एक्स ओ से गुजरना है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगले क्लास में है आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इतना तो लोग देख लिए। यहाँ से है ये आपका है 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ तक आ रहा है और इसके बाद यहाँ से फिर है, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग जो है फर्स्ट समीकरण हो गया, उधर सेकंड हो गया, इधर थर्ड हो गया, और तीनों समीकरण को मिला दिए तो हमको प्राप्त हो गया कि एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स वाई डी बराबर हो गया एरिया ऑफ चतुर्भुज बी एक्स सी वाई। और इस प्रकार जो है दोनों चतुर्भुज बराबर हो गया तो एरिया ऑफ चतुर्भुज एक्स वाई डी जो है वो 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।